एक छोटे से गांव में एक माँ अपने दो बेटों के साथ रहती थी। घर साधारण था, लेकिन रिश्तों की गर्माहट इतनी गहरी थी कि हर कमी छोटी लगती थी। बेटा, जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा जरूरी है ना, तो वो है अपने लोगों का साथ। जब परिवार साथ होता है तो मुश्किलें भी छोटी लगती हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम दोनों को बड़ा करने में लगा दी। बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का सहारा बनो। माँ, आपने जो किया है हमारे लिए वो कोई नहीं कर सकता। हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे हालत कैसे भी क्यों न हो। हाँ माँ, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे यही घर, यही लोग सबसे प्यारे हैं। हर सुबह गांव की ताज़ी हवा और मेहनत भरी दिनचर्या से शुरू होती थी। माँ, आज मैं जल्दी उठ गया। सोचा पानी भर दूँ, लकड़ियाँ भी ले आऊँ, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बेटा, तू इतना ख्याल रखता है मेरा, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। भगवान करे तेरी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। अरे माँ, छोटे को इतना मत सर चढ़ाओ, वरना ये सच में खुद को घर का मालिक समझने लगेगा। भैया, मालिक नहीं, लेकिन माँ का सबसे प्यारा जरूर हूँ। समय बीता और बड़े बेटे की शादी हो गई। घर में एक नई बहू आई, जिसके साथ नई उम्मीदें भी आईं। माँ जी, मैं शहर में पली बड़ी हूँ। वहाँ हर चीज़ आसानी से मिल जाती थी। यहाँ सब कुछ अलग है। मैं कोशिश करूँगी कि इस घर में ढल जाऊँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊँगी। बहू, हर नई जगह शुरू में अजनबी लगती है, लेकिन जब दिल से अपनाओगी तो यही घर तुझे सबसे प्यारा लगेगा। हम सब साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे सब आसान लगने लगेगा। शादी के बाद के कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। घर में हंसी खुशी का माहौल था। माँ जी, आज मैंने पहली बार खुद से खाना बनाया। भले थोड़ा अलग बना हो, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की। बहू, स्वाद से ज्यादा मेहनत और लगन मायने रखती है। तूने दिल से बनाया है, वही सबसे बड़ी बात है। भाभी, खाना बहुत अच्छा है। आप तो जल्दी ही गांव की हो जाओगी। अभी तो शुरुआत है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन धीरे धीरे उसे छोटी छोटी परेशानियां महसूस होने लगीं। माँ जी, हर दिन लकड़ी जलाकर खाना बनाना, ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। धुआं आंखों में जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। शहर में तो बस गैस ऑन करो और खाना बन जाता था। बहू, शुरुआत में सबको ऐसा ही लगता है, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाती है। हम सालों से ऐसे ही जी रहे हैं। अगर तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही है तो मैं कोशिश करूंगा कुछ आसान तरीका ढूंढने की। बस यही तो कह रही हूँ, जिंदगी थोड़ी आसान होनी चाहिए। हर दिन इतना संघर्ष क्यों? दिन बीतते गए और अब उसकी परेशानी बढ़ने लगी। सिर्फ खाना बनाना ही नहीं, यहाँ हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पानी भरना, लकड़ी लाना, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हर बार यही कहते हो, लेकिन कुछ बदलता नहीं। अब उसकी बातों में चिड़चिड़ापन आने लगा था। क्या हम पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताएंगे? क्या हम कभी आराम से नहीं जी सकते? बेटा, आराम बाहर से नहीं आता, वो अंदर से आता है। अगर दिल में सुकून हो तो हर जगह अच्छा लगता है। मुझे ये सब बातें नहीं समझनी। मुझे बस एक अच्छी जिंदगी चाहिए। धीरे धीरे बात शहर जाने तक पहुंच गई। अगर हम शहर चले जाएं, तो सब आसान हो जाएगा। गैस, बिजली, पानी, सब कुछ मिलेगा। हमें भी थोड़ा अच्छा जीने का हक है। माँ को छोड़कर जाना आसान नहीं है। तो क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? बड़ा बेटा अब अंदर ही अंदर टूटने लगा था। मैं क्या करूँ? एक तरफ माँ है और दूसरी तरफ मेरी पत्नी। दोनों ही मेरे लिए ज़रूरी है। कई दिन सोचने के बाद, माँ, हम कुछ समय के लिए शहर जाना चाहते हैं। अगर सब ठीक रहा तो वहीं रहेंगे। बेटा, अगर तुम्हें लगता है यही सही है तो जाओ, लेकिन याद रखना, घर हमेशा तुम्हारा रहेगा।